नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। देवभूमि के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत उत्तराखंड की खबरों के साथ करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जौली ग्रांट हवाई अड्डे से वन अनुसंधान संस्थान तक सड़क निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। सीएम धामी ने अधिकारियों को FRI में आयोजन स्थल पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पहले पूरा करने के निर्देश दिए और इस दौरान धामी ने कहा कि यह सम्मेलन राज्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अब तक आयोजित विभिन्न रोड शो में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और सभी समझौतों को जमीन पर लागू करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। तो 2.5 लाख करोड़ के ये हम सब देवभूमि के लोगों का सौभाग्य है कि इस बार आयोजन का दायित्व 38वें खेलों का देवभूमि को मिला है। हम इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि हमको एक महत्वपूर्ण अवसर मिला है। निश्चित रूप से हम इस आयोजन को बहुत ही भव्य बनाएंगे। बहुत आदर्श रूप में इसको व्यवस्थित तरीके से इस आयोजन को करने के लिए हर प्रकार से हर उत्तराखंड वासी, हर खेल संघ से जुड़े हुए हमारे खिलाड़ी भाई, हमारे प्रशिक्षक, खेल विभाग, सभी लोग काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जहाँ एक अच्छा आयोजन हम करने के बारे में अभी से विचार कर रहे हैं, उसकी तैयारियां हमने प्रारंभ कर दी हैं, वहीं हमारे खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, उनको आगे आने के लिए भी ये जो आयोजन है बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। ये हम सब देवभूमि देहरादून में कल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है। राज्य सरकार ने सभी तैयारियां तक पूरी कर ली है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन्वेस्टर समिट के जरिए राज्य में रोजगार बढ़ाने वाले उद्योगों पर फोकस किया जा रहा है। उन उद्यमों के साथ MOU में प्राथमिकता दी जा रही है जो युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार दे सके। वहीं मुख्यमंत्री ने FRI में 8 और 9 नवंबर को आयोजित हो रहे इन्वेस्टर समिट की तैयारियों का जायजा भी लिया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल में की जा रही तैयारियों को परखा और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए बनाए गए मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन किया है। देखिए, हम ग्राउंडिंग पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और जो MOU के जो लक्ष्य थे उससे ज़्यादा हम अभी MOU हो गए हैं और बहुत सारे MOU अभी हमारे पास हैं, प्रस्ताव में लोगों ने दिए हुए हैं, उनका भी हम आकलन कर रहे हैं। और इसमें जो अत्यधिक राज्य के लाभकारी होंगे, राज्य में रोजगार देने के लिए जिनकी ज़्यादा प्राथमिकता होगी, हम अपने उसमें भी उनको प्राथमिकता देंगे। देखिए, हम ग्राउंडिंग पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी जुड़ गए इसी खबर पर। अनुज, जो समिट का आयोजन किया जा रहा है इसको लेकर तैयारियां तमाम की गई है। सीएम खुद तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस बार युवाओं को रोजगार कैसे मिले और कौन वो रोजगार उपलब्ध कराएगा, इस पर सीएम का खास फोकस है। बिल्कुल पूजा, कल और परसों 8 और 9 तारीख को उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम केंद्र के जो मंत्री हैं वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो जो टॉप मोस्ट उद्योगपति हैं वो उत्तराखंड में निवेश को लेकर के आ रहे हैं और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अपना प्रतिभाग कर रहे हैं। वो भी यहाँ पे उत्तराखंड में निवेश करेंगे, जिसको लेकर के ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो एक सोच कहें, एक योजना कहें, वो लगातार अब प्रतिभूत हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से दुबई दौरा किया, चेन्नई दौरा किया, आपका लंदन दौरा किया, तो ये जो तमाम जो दौरे हुए, दिल्ली दौरे पर रहे, तो वहां के जो उद्योगपति हैं, गुजरात के जो उद्योगपति हैं, वो अब उत्तराखंड में निवेश करेंगे, उत्तराखंड में उद्योग को बढ़ावा देंगे। क्योंकि उद्योग जब लगेगा उत्तराखंड में तो लोगों को रोजगार मिलेगा, पलायन दूर होगा, तो कई सारी जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। जो पहाड़ के युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा।
तो अब मैदान और पहाड़, चूंकि मुख्यमंत्री का उद्देश्य इस बात को लेकर के है कि अब उत्तराखंड में किसी भी प्रकार से निवेश लाना है और निवेश के तौर पे आप उद्योग लगाइए, इंडस्ट्री लगाइए, क्योंकि यहाँ पे सकारात्मक चीजें, सकारात्मक ऊर्जा है। और अगर बात करें उद्योग इंडस्ट्री को भी, तो चूंकि कैबिनेट में पूजा कई ऐसे मसले हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री ने जिन्हें जब उद्योगपतियों से बात करी तो उन्होंने जो सुझाव दिए, उस सुझाव के आधार पे उन्होंने उस अमेंडमेंट को जो है पास किया। कई ऐसे बदलाव किए उद्योग विभाग में कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत कई ऐसे बदलाव किए। तो ये जो तमाम सारे बदलाव किए हैं मुख्यमंत्री ने, ये सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट पे किए कि यहाँ का जो युवा है उसको रोजगार मिले, यहाँ पे इंडस्ट्री लगे। चूंकि 3 जिले पहाड़ मैदान के हैं और बाकी के 10 जिले पहाड़ के हैं, तो पहाड़ और मैदान में किस प्रकार के सामंजस्य स्थापित हो सके, पहाड़ों में किस प्रकार से इंडस्ट्री लग सके, हम पहाड़ों में कितनी सब्सिडी दे सके, उद्योगपति को हम किस प्रकार से जो है उससे सामंजस्य स्थापित कर सके कि आप पहाड़ों में आकर के इन्वेस्ट करिए, चाहे वो टूरिज्म के क्षेत्र में, कौन-कौन सी ऊर्जा के कंपनियां क्षेत्र में। पहुंचेगी इस इन्वेस्टर समिट में, अनुज? बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से दुबई में बातचीत करी गई, चाहे वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर के बातचीत हो, इन्वेस्ट खेती को लेकर के, चूंकि उत्तराखंड में जो पहाड़ के जो खेती है, चूंकि मंडुआ हो गया, जो पहाड़ी अनाज है, उसको देश विदेश में किस प्रकार से जा सके, जो यहाँ के पहाड़ी मसाले हैं वो देश विदेश में कैसे जा सके, यहाँ का राजमा सबसे फेमस है, चूंकि चक्राता और उत्तरकाशी 2 जगह के राजमा बहुत फेमस है, तो यहाँ का राजमा किस प्रकार से जा सके। और सबसे बड़ी चीज जो यहाँ का उत्तराखंडी सेब है, वो जब हिमाचल हिमाचली सेब के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब चूंकि मुख्यमंत्री, पहले भी मुख्यमंत्रियों की ये पहल रही है और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये खास पहल है कि जो उत्तरकाशी के जो सेब हैं, जो सेब की खेती होती है, तो हम उत्तराखंड के सेब के नाम से उनको भेजें और विदेशों में उसकी सप्लाई करें। क्योंकि जब बाहर जाएंगे वो सेब, तो उत्तराखंड में निवेश आएगा, उत्तराखंड में पैसा आएगा, उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा। और ऐसे तमाम इंडस्ट्री हैं, जिस तरीके से कल भी न्यूज इंडिया ने खबर चलाई थी कि ऊर्जा विभाग के एमओयू साइन हुए, करीब 1 लाख करोड़ के एमओयू अभी तक साइन हो चुके हैं। और मुख्यमंत्री इस बात को लेकर के बोल रहे हैं कि हम ये चीज धरातल पे लेकर के आएंगे, जो निवेश है इसको धरातल पे लेके आएंगे, पहाड़ों के लोगों को हम रोजगार देंगे। और दूसरी बड़ी चीज, चूंकि उत्तराखंड डेस्टिनेशन के तौर पे टूरिज्म भी आय का एक अच्छा स्रोत हो सकता है अनुज उत्तराखंड में। बिल्कुल आय का एक अच्छा स्रोत हो सकता है। और दूसरा एक जरा पूजा एक फैक्टर है, क्योंकि मुख्यमंत्री मुंबई गए थे, तो बॉलीवुड के जितने भी स्टार्स हैं वो अब उत्तराखंड की तरफ रुख कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे नैनीताल अगर बात करें, बागेश्वर की अगर बात करें, लोहाघाट की अगर बात करें, पिथौरागढ़ की अगर बात करें, तो ये जो तमाम डेस्टिनेशन है, यहाँ पे फिल्म को लेकर के भी काफी सुचारू रूप से यहाँ पे फिल्में बनाई जा सकती हैं, तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री सब्सिडी दे रहे हैं। और बॉलीवुड के लोगों को भी मुख्यमंत्री ने ये बोला है कि उत्तराखंड सफिशिएंट है, आप यहाँ पे आकर के वर्क करिए, काम करिए और आपको अच्छा अनुभव होगा उत्तराखंड को लेकर के। और चौथी बड़ी चीज, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं, इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आए थे, क्योंकि वो पिथौरागढ़ गए हुए थे जौलीकौंग में आदि कैलाश के दर्शन करने को लेकर के। तो अब पूजा वो एक धार्मिक पर्यटन के तौर पे उभर के सामने आ रहा है, वहां पे अब धार्मिक यात्रा करने के लिए लोग जा रहे हैं। ठीक है, अब देखना होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जब आयोजन हो रहा है, तमाम इन्वेस्टर्स यहाँ पे पहुंचेंगे, तो युवाओं को कितना लाभ होगा, क्या रोजगार उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे अनुज। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, आज उपवास करेंगे पूर्व सीएम हरीश रावत। किसानों के लिए हरीश रावत का उपवास होगा। बापू की प्रतिमा के पास बैठेंगे हरीश रावत। हरीश रावत मुआवजा राशि की करेंगे मांग। गन्ना मूल्य राशि बढ़ाने को लेकर उपवास होगा। सरकार पर लगाया किसानों की उपेक्षा करने का आरोप। तो हरीश रावत किसानों के लिए उपवास करेंगे, व्रत रखेंगे। जो उन्हें पैसा मिलना है, जो बकाया है अभी, वो वापस उन्हें दिया जाए, इसकी मांग की जाएगी। हालांकि हरीश रावत ने साफ कहा है कि मुआवजे की राशि किसानों को मिलनी चाहिए। जब तक ये राशि नहीं मिलेगी, उपवास वो रखेंगे। किसानों के हक के लिए वो ये जो उपवास है वो रखेंगे। और किसानों की उपेक्षा का भी सरकार पर आरोप लगाया गया। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चलिए, हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अनुज, हरीश रावत ने साफ कह दिया है कि किसानों को उनका अधिकार मिले, किसानों की उपेक्षा की जा रही है, इसलिए वो अब
व्रत रखेंगी किसानों के लिए? बिल्कुल पूजा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहले भी जो है किसानों के मुद्दे उठाते आ रहे हैं और जी। लगातार सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, क्योंकि वो किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उन्होंने कई बार ज्ञापन भी दिया है कि किसानों का जो बकाया पैसा है, वो जो जमा राशि है, वो आप उन्हें वापस करें, वो आप उन्हें दें। किसानों को सुदृढ़ बनाएं। किसान सुदृढ़ बनेगा तो हमारे देश के जो राज्य और देश के जो युवा हैं, वो जी। सुदृढ़ बनेंगे। और तो इसी को लेकर के अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जब लगातार ज्ञापन भी दे रहे हैं, लेकिन अब जाकर के वो गांधी पार्क में बापू प्रतिमा के पास उपवास पे बैठेंगे। इससे पहले भी हरीश रावत ने इस तरीके के उपवास किए हुए हैं किसानों के मुद्दे को लेकर के, क्योंकि गन्ना का जो मूल्य राशि है वो बढ़ाने को लेकर के वो लगातार कवायद कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस बात को करें कि गन्ना की हम्म। जो राशि है वो हम्म। बढ़ा दी जाए। लेकिन अब वो सरकार के ऊपर सीधा हमला कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री किसानों के हक में बात नहीं कर रहे हैं, इस किसानों का हक मार इस रहे हैं। मांग पर सरकार का क्या रुख है, अनुज? पूजा, सरकार का इस बात को लेकर के कहना है कि हम किसानों की मांगों को मान रहे हैं, हम किसानों की मांगों को पूरी कर रहे हैं। जो गन्ना मूल्य होना चाहिए था, एक्चुअली जो गन्ना मूल्य होना चाहिए था, हमने उसमें काम किया है और हम उसमें बैठक करके आगे जो किसानों का मूल्य होगा वो हम आगे बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री का इस बात को लेकर के कहना है कि अभी तक सरकार के इतने साल हो चुके हैं, सरकार अभी तक किसानों के लिए क्या कर रही है? सरकार अभी तक किसानों के मूल्य को, गन्ना के मूल्य की वृद्धि क्यों नहीं कर पाई है? चीनी मिलों की जो मिले हैं, उनमें गन्ने की जो राशि जाती है, वो राशि किसानों के लिए क्यों नहीं बढ़ा पाई है? तो ये सारे तमाम मुद्दे हैं जो हरीश रावत लगातार उठाते चले आ रहे हैं और सोशल मीडिया अकाउंट से वो मुख्यमंत्री के ऊपर हमला भी बोलते हैं, बीजेपी सरकार के ऊपर भी हमला बोलते हैं कि इस तरीके जो ये बीजेपी सरकार है, ये किसानों का अहित चाह रही है। लेकिन वही सरकार का इस बात को लेकर के जवाब ये रहता है कि हम किसानों के साथ खड़े हुए, किसानों की जितनी भी मूल्य राशि है हम उन्हें वापस भी करेंगे और गन्ने मूल्य की जो राशि है उसको भी हम बढ़ाने की चर्चा करेंगे। तो ये चलो पूजा ठीक है। तमाम जी। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। टिहरी गढ़वाल से बड़ी खबर है, जहां देवप्रयाग में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। अनियंत्रित होकर खाई में गिरा ट्रक, 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। तो देवप्रयाग में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, 2 लोगों की जान चली गई। अनियंत्रित होकर खाई में ट्रक गिर गया, जिसके कारण 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोगों की जान चली गई है इस हादसे में। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई है, मामले की जांच कर रही है। मृतक के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। प्रयाग से खबर, तस्वीरें आपके सामने। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे ट्रक के गिर जाने से किस तरह दर्दनाक हादसा हुआ और 2 लोगों की जान चली गई। अनियंत्रित होकर खाई में गिरा ट्रक, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड के ग्रामीण अंचलों से रोजगार के लिए लगातार युवाओं के पलायन के बीच एक नई मिसाल पेश की गई है। खबर चमोली जिले के गोपेश्वर मुख्यालय की है, जहां पर उद्यान विभाग के द्वारा महिलाओं को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण देकर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अच्छा उत्पादन कर अच्छी कमाई कर रही है। उन्होंने अपने गांव में मशरूम उत्पादन को न सिर्फ स्वरोजगार का साधन बना लिया है, बल्कि इसके जरिए बेरोजगार युवाओं को भी अपने ही गांव में रोजगार से जोड़कर स्वावलंबन का संदेश दे रहे हैं। लक्सर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने जिलाधिकारी के निर्देश पर लंढोरा नगर पंचायत एवं सुल्तानपुर नगर पंचायत का चार्ज संभाल लिया है। चार्ज संभालते ही एसडीएम ने कहा कि जिन क्षेत्रों में अभी तक विकास कार्य नहीं कराए गए हैं, उन तमाम क्षेत्रों में पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता से प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुल्तानपुर का चार्ज उन पर उनके पास पहले से ही था,
अब नगर पंचायत और पालिकाओं के बोर्ड का कार्यकाल पूरा होने के बाद से उन्हें जिला प्रशासन ने लंढोरा नगर पंचायत के प्रशासक की जिम्मेदारी सौंप दी है। देखिए, सुल्तानपुर नगर पंचायत तो मेरे पास पहले से ही थी और कल मैंने लंढोरा नगर पंचायत का भी चार्ज ले लिया है और मैंने दोनों ईओ को बोला है कि आप एक बार मुझे लिस्ट दे दीजिएगा जो जनहित के जो मामले होंगे प्रायोरिटी बेस पे, बजट के अनुसार हम लोग उसमें प्रायोरिटी बेस पे करेंगे, जो जिसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होगी, जिसका फ़ायदा मैक्सिमम लोगों को मिलेगा, उस काम को हम प्रायोरिटी देंगे और धीरे धीरे अन्य काम भी करेंगे। हरिद्वार की गौरीशंकर गौशाला में कार्यक्रम आयोजित कर राम मंदिर निर्माण की लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले साधु संतों और कार सेवकों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी और परमार्थ निकेतन धाम के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि समेत बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। इस दौरान साधु संतों ने कहा कि शौर्य और पराक्रम से सनातन संस्कृति का उत्थान होता है, इसलिए अपनी संस्कृति के लिए मरने मिटने वालों को याद करना बेहद जरूरी है। देखिए, शौर्य दिवस इसीलिए जरूरी है जब शौर्य और पराक्रम से संस्कृति और सनातन का उत्थान होता है। जिन लोगों के तप से, पुरुषार्थ से, बलिदान से यदि हम ही उनको हरिद्वार के ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने वाहनों की फिटनेस के लिए प्राइवेट फिटनेस सेंटर खोलने का विरोध किया है। देवभूमि हरिद्वार ट्रांसपोर्ट महासंघ से जुड़े ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार से हरिद्वार में सरकारी फिटनेस सेंटर खोलने की मांग की गई। ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा केवल हरिद्वार जिले में प्राइवेट फिटनेस सेंटर खोलकर मैदानी क्षेत्र के लोगों की उपेक्षा की गई है। प्राइवेट फिटनेस सेंटर से भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी को बढ़ावा मिलेगा, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने सरकार से हरिद्वार ARTO कार्यालय में सरकारी फिटनेस सेंटर खोलने की मांग की और मांग पूरी न होने पर उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। कॉमर्शियल वाहन है, जिला हरिद्वार के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक यहाँ पर प्राइवेट फिटनेस सेंटर दे दिया, जबकि हमारी पहले से फिटनेस RTO ऑफिस में होती आ रही है। सभी RTO ऑफिस में, संभागीय परिवहन कार्यालयों में होती है फिटनेस और सब अधिकारी लोग करते हैं। तो या तो सरकार को अपने अधिकारियों पर विश्वास नहीं है, बाबू पर विश्वास नहीं है, तो उन्हें हटाओ, भगा दो, सबको छुट्टी कर दो, सबकी प्राइवेट में ही दे दो सब कुछ। हमारे जो कॉमर्शियल वाहन है, जिला हरिद्वार के लिए उत्तराखंड सरकार ने वहीं टिहरी के श्रमिकों ने बोनस न मिलने पर अपनी यूनियन के जरिए एक लेटर TSDC के अध्यक्ष और निदेशक को भेजा। इसके बाद TDC और कंपनी के साथ श्रमिकों की एक बैठक हुई, जिसमें श्रमिक नेत्रपाल सिंह ने बताया कि बैठक के बाद से ही THDC के कुछ अधिकारियों और सावन कंपनी ने फोन पर उन्हें धमकी दी। लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और अब श्रमिक नेत्रपाल को उनके काम से भी निकाल दिया गया है, जिसके विरोध में श्रमिकों ने 2 दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन करने का फैसला लिया। साथ ही श्रमिक ने कहा कि अगर कंपनी ने अपना निर्णय वापस नहीं लिया तो सभी श्रमिक हड़ताल पर चले जाएंगे और साथ ही चक्का जाम भी करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी THDC और सावन कंपनी की होगी। कंपनी पर मुझे हटाने का दबाव बनाया गया, जिसके बाद कंपनी ने मुझे निष्कासित कर दिया, जिसके विरुद्ध में मौजूदा संगठन ने धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हो गए।
अगर टीएडीसी के द्वारा हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम 2 दिन तक तो शांतिपूर्ण ढंग से अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, अन्यथा 6 तारीख से हम चक्का जाम करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। सीमांत खटीमा वन क्षेत्र की यूपी और नेपाल सीमा से लगी हुई सुरई रेंज और यूपी पीलीभीत की महोब रेंज के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत बग्गा चौवन क्षेत्र के रहने वाले युवक तारा सिंह को बाघ ने हमला करके मौत के घाट उतार दिया। ज्ञात हो कि युवक देर रात मझोला से बग्गा अपने घर जा रहा था जिस समय यह हादसा हुआ और युवक तारा सिंह बाघ के हमले का शिकार बन गया, जिसके बाद मृतक युवक तारा सिंह के शव को जंगल से बरामद किया गया है। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।